जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टदेव, मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, ग्रहण आखिर ग्रहण होता है, चाहे वह व्यक्ति के जीवन पर लगा हुआ हो अथवा सूर्यादि नगरों में से सूर्य अथवा चंद्रमा पर ग्रसित हो। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में बुधवार 18 सितंबर को वर्ष 2024 का अंतिम चंद्र ग्रहण घटित होगा। इस वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 18 सितंबर को किस अवधि में चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका सूतक कब प्रारंभ होगा और क्या इस चंद्र ग्रहण का हमारे देश पर कोई प्रभाव होगा, दिखाई देगा अथवा नहीं दिखाई देगा, और आपकी राशि के ऊपर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 के 18 सितंबर, वर्ष 2024 में 18 सितंबर भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र में घटित होने जा रहा है। इस ग्रहण की यदि हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो इस ग्रहण का परम ग्रास यानी ग्रहण समय प्रारंभ होगा प्रातः 7:43 से। यह ग्रहण बिल्कुल मध्यम भाग पे रहेगा, परम ग्रास रहेगा। कब? वह समय रहेगा 8:14 और ग्रहण समाप्त हो जाएगा 8:46 में। लेकिन इस खग्रास चंद्र ग्रहण की शैडो अर्थात मलिनता प्रारंभ हो जाएगी प्रातः 6:11 से, और इस ग्रहण की शैडो अर्थात मलिनता समाप्त होगी 10:17 पर। प्रिय दर्शक, जब भी चंद्र ग्रहण प्रारंभ होता है 9 घंटे पहले उसका सूतक प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा मंगलवार 17 सितंबर को रात्रिकालीन 9:11 से। इसका जो सूतक प्रारंभ हो जाएगा, पुनः मैं कह रहा हूं, रात को 9:11 से। यह खग्रास चंद्र ग्रहण है, यह पूर्ण रूपेण चंद्र ग्रहण नहीं है, तब भी ग्रहण ग्रहण होता है। प्रिय दर्शकों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, उस अवधि में चंद्र ग्रहण घटित होता है। लेकिन ज्योतिषीय आधार में यदि हम बात करते हैं, जब जब सूर्य राहु के समीप या चंद्रमा राहु के समीप आता है, तब तब चंद्र ग्रहण की घटना घटित होने की परिपूर्ण संभावना होती है। वर्तमान अवधि में यदि हम बात करते हैं तो राहु ग्रह स्वयं गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, और यह चंद्र ग्रहण भी पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है वह मीन राशि के अंतर्गत आता है, अर्थात यह चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी मीन राशि में। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्र ग्रहण की यदि हम बात करते हैं, यह अमेरिका और अफ्रीका, इटली आदि देशों में दृश्य होगा। भारतवर्ष में यह चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं होगा, क्योंकि जिस अवधि में यह चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी उससे पूर्व ही हमारे यहां पर हमारे देश में चंद्रमा अस्त हो चुके होंगे। इसलिए यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। यह कहां कहां दिखाई देगा? यह चंद्र ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका के पश्चिमी देशों में, पश्चिमी यूरोप के देशों में पूर्ण रूप में दिखाई देगा। लेकिन भारतवर्ष में कहीं भी यह चंद्र ग्रहण दृश्य अर्थात दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों में स्पष्ट है कि जिस स्थान पर चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं होता है वहां बहुत अधिक उस ग्रहण के विषय में चिंतन और मनन नहीं करना चाहिए। तथापि ग्रहण तो ग्रहण है, इसलिए
जो पूजा पाठ, जो जप यज्ञ वाले लोग रहेंगे या जो साधनाओं वाले लोग रहेंगे, और विशेष तौर से जो गर्भवती माताएं बहनें रहेंगी, उनको इस अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में यदि हम बात करें तो यह दूसरा चंद्र ग्रहण है। यह मलिन चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष आधार में इसे कहा जाता है खग्रास चंद्र ग्रहण। इस अवधि में यदि हम बात करते हैं तो रात्रिकालीन 17 सितंबर की रात्रिकालीन 9:11 के पश्चात जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वह किसी भी वस्तु को न तो काटे और ना ही कुछ सीलें। तब तक बुधवार 18 सितंबर की प्रातः 10:17 तक। आप पुनः सुन लीजिए, मंगलवार 17 सितंबर की रात्रिकालीन बेला 9:11 से और बुधवार 11 सितंबर प्रातः 10:17 तक जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, वह इस अवधि में न कुछ सिलें और ना ही कुछ काटें। ऐसे किसी वस्तु का प्रयोग न करें जिस पे तेजी, नुकील, कोई धार इत्यादि हो। साधकों के लिए यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको भी किसी मंत्र को सिद्ध करना है, अपने आराध्य की आराधना करनी है, तो यह अवधि आपकी आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रिय दर्शकों, यह चंद्र ग्रहण घटित होगा मीन राशि में, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब ज्योतिषीय आधार की यदि हम बात करते हैं तो जब उस पर कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि पड़ती है। चंद्र ग्रहण की वह एक अवधि होती है, यदि इस अवधि में आप चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं और ग्रहण के पश्चात यदि चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं आप दान देते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहता है। चंद्र ग्रहण की अवधि में ओम श्राम श्रीम श्रोम शाह चंद्रमशे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और ग्रहण के पश्चात अर्थात बुधवार 18 सितंबर को 10:17 के बाद आप दूध, चावल, सफेद मिठाई, सफेद कोई कपड़ा, चांदी की कोई वस्तु आप यदि दान देते हैं तो आपको चंद्रमा से संबंधित उन्नति प्राप्त होगी। एक नजर डालते हैं किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। मेष राशि वालों की यदि हम बात करते हैं तो यह ग्रहण आपके द्वादश भाव में गोचर घटित हो रहा है। इस ग्रहण के कारण आपको अन्य शस्त्र के मतभेद और वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता होगी। क्या करें? आप दूध का दान करें ग्रहण के पश्चात। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ग्रहण के पश्चात सफेद मिठाई दान दें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, तो यह ग्रहण आपके 10th भाव, आपके प्रोफेशन पर घटित होने जा रहा है। आपको लगभग इस ग्रहण के 1 महीने के अंदर अपने सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। आप प्रयास करें ग्रहण के पश्चात चावल का दान करें। बात करते हैं कर्क राशि वालों की, यह आपके भाग्यस्थान में घटित हो रहा है। यात्राओं से आपको परहेज करना चाहिए लगभग इस ग्रहण के 1 महीने के बाद, और अननेसेसरी के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की परम आवश्यकता है। आप ग्रहण के पश्चात दूध का दान करें। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, इस ग्रहण का आपके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं है। हाँ, आपके लिए लाभदायक स्थिति में ले जाएगा। अचानक धन लाभ की संभावना रहेंगी, और यदि आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, तो आपके व्यवसाय में उन्नति की परिपूर्ण संभावना बनती है। आप ग्रहण के पश्चात प्रयास करें दूध का दान करें। बात करते हैं कन्या राशि वालों की, तो यह ग्रहण आपके 7th भाव में घटित हो रहा है। जीवन साथी या जीवन संगनी के स्वास्थ्य की आपको चिंता रह सकती है, और यहां तक कि आपके व्यापार में भी अवरोधों का आपको सामना करना पड़ सकता है। आप ग्रहण के पश्चात सफेद मिठाई यदि दान करते हैं तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। बात करते हैं तुला राशि वालों की, यह ग्रहण आपके 6ठे भाव में घटित हो रहा है। आपके लिए लाभदायक स्थिति रहेगी। रोग व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी, उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। ग्रहण के पश्चात आप प्रयास करें चांदी की कोई वस्तु दान दें तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, संतान से संबंधित चिंताएं थोड़ी सी आपको रह सकती हैं, और यदि आप गर्भवती माताएं अथवा बहनें हैं तो आपको इस ग्रहण के पश्चात लगभग 3 महीने तक अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल करनी होगी।
आप ग्रहण के पश्चात विशेष रूप से दूध का दान करें। बात करते हैं धनु राशि वालों की। आपके यह चतुर्थ भाव में ग्रहण घटित होने जा रहा है। पारिवारिक मतभेदों से खुद को अलग रखें और आने वाले 1 महीने के अंदर आप किसी भी तरह के निवेश में न जाएं। आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा आप ग्रहण के पश्चात चावल का दान दें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करते हैं मकर राशि वालों की। आपके लिए यह ग्रहण हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग बनाएगा। लंबी अवधि के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या किसी उलझन से आपको निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। आपको ग्रहण के बाद दूध का दान करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। यह ग्रहण आपके लिए आर्थिक क्षेत्र में समस्या लेकर आ सकता है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और व्यर्थ के इन्वेस्टमेंट से खुद को आपको बचाना चाहिए। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं ग्रहण के पश्चात आप दही का दान दें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। बात करते हैं मीन राशि वालों की। यह ग्रहण आपकी स्वयं की राशि पर लग रहा है। आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको इस अवधि में व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। आप ग्रहण के पश्चात सफेद वस्त्र, दूध और सफेद मिठाई के यदि दान करते हैं तो निश्चित आपको ग्रहण से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यह ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 6:11 से और यह ग्रहण समाप्त होगा पूर्ण रूपेण प्रातःकालीन 10:17 पे। लेकिन इस ग्रहण की जो मलिनता प्रारंभ होगी, इस ग्रहण का एग्जैक्ट जो समय प्रारंभ है वह प्रातः है 7:43 से और इस ग्रह का परमग्रास जो समाप्त होगा वो होगा प्रातः 8:46 पर। लेकिन ग्रहण की शैडो समाप्त होगी 10:17 पर और इस ग्रह का सूतक, इस ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होगा वो रहेगा मंगलवार 17 सितंबर को रात्रिकालीन 9:11 के पश्चात। मैं पुनः कह रहा हूं, भारतवर्ष में यह ग्रहण दृश्य नहीं होगा, तो आपको इस ग्रहण के विषय में बहुत ज्यादा विवेचना चिंतित होने की आवश्यकता कतई नहीं है। हाँ, जो गर्भवती माताएं और बहनें हैं उनको इस अवधि में ग्रहण से संबंधित सभी नियम और परहेज करने चाहिए। ग्रहण ग्रहण है, वह चाहे कहीं दृश्य हो अथवा नहीं हो। और जो लोग साधना उपासना वाले हैं उनके लिए यह ग्रहण हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक है, क्योंकि मीन राशि में वर्तमान अवधि में राहु चल रहा है। वहीं पे जब चंद्रमा का गोचर होगा, साधनाओं के लिए यह समय सर्वोत्तम रहेगा। यदि आप भी किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस अवधि का आप पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ग्रहण से संबंधित जो आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको दान बतलाए हैं आप अवश्य करें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 981062
9818827053 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।